टुडे वी स्टडी द ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये अप्लाई होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होगा 90 डिग्री, उसके सामने की साइड कहलाएगी आपकी हाइपोटेनियस, और इनमें से एक कहलाएगी बेस और एक आपकी परपेंडिकुलर। कौन सी बेस होगी कौन सी परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करती है हमारी एंगल पे। अगर हम एंगल लेंगे ए, तो एंगल ए के सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना है कि जिस एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर ये एंगल मैंने थीटा सपोज किया तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, बची थर्ड साइड वो हमारी होगी बेस। 90 के सामने की हाइपोटेनियस, एंगल के सामने की परपेंडिकुलर है। अगर हम एंगल ये लेंगे सी, एंगल सी पे बात करेंगे, एंगल सी के लिए ये एंगल सी है तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस ही रहेगी और ये बेस हो जाएगी, ये इंटरचेंज हो जाएगी आपस में अगर एंगल सी की बात करेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है हमारा साइड्स का रेशो। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम रेशो लें साइडों का, जैसे परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, फिर बेस और परपेंडिकुलर का रेशो, टू रेशो हमें यहाँ से मिले। हाइपोटेनियस और बेस का रेशो, बेस और हाइपोटेनियस का रेशो 2 ही हो गए तो 4 रेशो। परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस का रेशो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशो 2 ही है, तो टोटल रेशो हो गए हमारे पास 6। तो ये कहलाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो फर्स्ट रेशो है हमारा साइन, पूरा नाम होगा इसका साइन। दूसरा है कोसाइन। थर्ड है टेंजेंट। फोर है कोटेंजेंट। फिफ्थ है सेकेंड और सिक्स है कोसेकेंड। तो हम इनमें से थ्री वर्ड लेंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड यूज होंगे। इससे साइन, इससे कोस, इससे टेन और इससे कोट, इससे सेक। अब कोस अगर यहाँ से 3 वर्ड लेंगे तो कोस ये, इसलिए यहाँ से लिए गए हैं 5 वर्ड्स यानी कि कोसेक। तो सबसे पहले हमें याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये याद रखना है आपको, पंडित बद्री प्रसाद, मैं लिख दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम रेशो लेंगे। सबसे पहला है ये साइन का परपेंडिकुलर अपॉन कोस, यानी कि साइन थीटा होगा हमारा, ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो बनेगा साइन। फिर कोस थीटा, ये बनेगा बेस और हाइपोटेनियस का रेशो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर थर्ड है हमारा टेन थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा हमारा 10। फिर होगा कोट 1 साइन 2 कोस 3 टेन 4 है कोट। कोट थीटा होगा हमारा, यहाँ से रिवर्स चलना है हमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिफ्थ होगा सेक। सेक के लिए हम लेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और फिर 6 होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के लिए लेंगे हम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाएंगे। क्लियर है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4 है कोट, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिफ्थ हाइपोटेनियस अपॉन बेस, 6 हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है हमारा इनमें रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो वो होगा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो फर्स्ट है साइन, सेकंड है कोस,
थर्ड है हमारा टेन, 4 है कोट, फिफ्थ है सेक और 6 है कोसेक। आपको ध्यान रखनी है इनकी नंबरिंग। तो साइन 1 अपॉन कोसेक के इक्वल है और कोसेक 1 अपॉन साइन के इक्वल, फिर कोस 1 अपॉन सेक के इक्वल और सेक 1 अपॉन कोस के इक्वल, टेन 1 अपॉन कोट के इक्वल और कोट 1 अपॉन टेन के इक्वल, और साइन और कोस का रेशो भी 10 है, यानी कि 10 हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल भी है और कोट कोस अपॉन साइन के इक्वल भी है। क्लियर है? तो ये हमारा रिलेशनशिप होगा बिटवीन टी रेशो। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनमें क्या होगा कि साइन का बन जाएगा आपका कोस, कोस का बन जाएगा साइन, टेन का बनेगा कोट और कोट का बनेगा टेन, सेक बनेगा कोसेक और कोसेक बनेगा सेक। यानी कि जो साइन 90 माइनस थीटा है तो वो क्या बन जाएगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, कोस का बन जाएगा साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा, टेन आपका क्या बनेगा कोट थीटा, टेन चेंज होगा कोट में तो ये बन जाएगा कोट थीटा। और फिर है नेक्स्ट कोट 90 माइनस थीटा, ये कन्वर्ट होगा टेन थीटा में। फिर है सेक 90 माइनस थीटा, ये बनेगा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा ये बनेगा सेक थीटा। क्लियर हुआ? साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। एक तो वैल्यू होगी साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की इनकी वैल्यू होगी। ये आप कैसे याद करेंगे, ये वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? आप ऐसे टेबल भी बना सकते हैं डायरेक्ट। ये आपको कैसे बनानी है वो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल ईजी। साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक और फिर कोसेक। इसके लिए आप 0 से काउंटिंग लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। हर एक को 4 से डिवाइड कर लीजिए, हर एक वैल्यू को आपको डिवाइड करना है 4 से। उसके बाद आपको क्या करना है कि 4 से डिवाइड करने के बाद आप इन पे रूट ले लीजिए। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी साइन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 0/4 कितना 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 से ये कैंसिल 1 और 1 से 1 का रूट 1 और 2, 2 का रूट 2, 60 की रूट 3 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 कैंसिल 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। इसके बाद आपको साइन की निकालनी है, टेन की निकालनी है और सेक की। कोस के लिए आप यहाँ से रिवर्स कर लेंगे, ये 1 ये आएगा यहाँ पे √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब टेन होगा साइन अपॉन कोस के इक्वल, तो साइन वाली वैल्यू को आपको डिवाइड करना है कोस वाली वैल्यू से। तो 0/1 कितना 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल ये आएगा √3 और 1/0 नॉट डिफाइन, इट इज़ इनफाइनाइट। कोट पे फिर यहाँ से रिवर्स कर लेंगे, इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और ये 0। अब सेक होगा 1/कोस के इक्वल, तो 1/1 कितना 1, 1 ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 1 ये तो √2, 1 ये तो 2 एंड 1/0 फिर इनफाइनाइट।
अब कोसेक पे 10 से रिवर्स इनफाइनाइट 2√2 2/√3 और ये 1, ये आपकी बन गई वैल्यू। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये आपको टोटल फॉर्मूलेज लिखवा दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनसे बाहर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्लास 10th में यूज़ नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होंगी आपकी फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इट मीन्स कोस का स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आइडेंटिटी 1 प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू फिफ्थ का स्क्वायर, इट मीन्स सेक का स्क्वायर। फिर है 1 प्लस के कोट का स्क्वायर यानी कि 4 वाले का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कोसेक का स्क्वायर। ये आपकी 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको लर्न करना है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंगल इनके साथ ज़रूर होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगी। अब इससे अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगी 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और अगर इससे कोस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है सेकंड, इससे 1 की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहाँ से 1 निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर कोट की वैल्यू निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। ये आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए क्लास 10th के लिए। थैंक यू।